बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं वंशिका मिश्रा और आज का वीडियो हम लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी लव पोजीशंस कैसी होनी चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे प्यार करने से या करीब आने से बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा अजीब है, आप लोग को लग रहा होगा। कहीं ना कहीं आप लोग भी इस टॉपिक को लेकर कई बार सोचते हैं, लेकिन ना तो किसी डॉक्टर से बात कर पाते हैं, ना ही अपनी मम्मी या सासू मम्मी या अपने ननद से या भाभी से किसी से बात कर पाते हैं, क्योंकि ये ऐसी टॉपिक है जिसको लेके कहीं ना कहीं मन में बहुत ज़्यादा झिझक है रहती है कि बात करें या ना करें। हस्बैंड के सामने भी आप कई बार सोचते हैं कि ऐसा बोल दें, लेकिन नहीं बोल पाते। तो आज मैं इसी टॉपिक को आपके सामने क्लियर करने वाली हूँ कि ऐसा क्या, किस तरीके से कौन सा पोजीशन होगा, कौन सा तरीका आपको कदम नहीं उठाना चाहिए, कौन सा कदम उस समय उठाना चाहिए, इस तरीके के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर करीब आते हैं, रिलेशन में आते हैं, तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे पेट पर ज़्यादा जोर ना लगे, क्योंकि आपके अगर पेट पर ज़्यादा जोर लगता है तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, इतना ज़्यादा कि बच्चे का पेट में ही दम घुट सकता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से अगर आप रिलेशन बना रही हैं तो ध्यान दें। कम से कम मैंने पहले भी वीडियोज़ में बता रखा है और फिर भी आपको बता दूँ, शुरुआती 3 महीने में आपको कोई रिलेशन नहीं बनाना है। जब भी बनाना है 3 महीने के बाद बनाना है, और लास्ट के 1 मंथ जब बचा रहता है यानी कि 9 मंथ में भी आपको रिलेशन नहीं बनाना है, क्योंकि इस समय भी बच्चे का सर नीचे की ओर रहता है, तो बच्चे को भी चोट लग सकता है और आपको भी चोट लग सकता है, जिससे बच्चे के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो इस बात को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट, कभी कभी आप लोग ऐसा सोचते हैं कि हम पर डे रिलेशन में आए, हो सकता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपका हार्मोनल चेंज होता रहता है, तो मूड का बार बार बनना और ना बनना ये सब दिमाग पे आता रहता है। बहुत ज़्यादा कभी कभी इच्छा बहुत ज़्यादा होने लगती है, कभी कभी एकदम नहीं होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है तो आप तुरंत करंट ये सब करें, ज़रूरी नहीं है, ये बात ध्यान दें। क्योंकि कभी कभी बच्चे को कुछ चीज़ें नहीं चाहिए रहती हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आपका टाइमिंग क्या होना चाहिए। टाइमिंग आपका ऐसा हो जिसमें बच्चे को तकलीफ ना हो, जैसे कि ऐसा नहीं कि आपने कुछ बहुत ज़्यादा खट्टा या तीखा खाया है, उसके तुरंत बाद आप आधे घंटे या थोड़ी देर बाद रिलेशन में आनी, तो भी आपको बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उस समय आपका शरीर एक तरीके से बच्चे को भी खाना आपके खाने में से जो प्रोटीन होता है वो देता रहता है, आदान प्रदान उसका होता रहता है। उसी में अगर आप ये तरीके भी अपनाएंगे तो हार्मोन में बहुत तेज़ी से बदलाव आएगा, बहुत तेज़ी से, जो कि आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, खतरनाक साबित हो सकता है। इस बात को ध्यान देना है। हमेशा जब भी आपको लव पोजीशंस या कुछ भी ख्याल आए तो ये बात याद रखनी है कि जो भी आप करें हमेशा इस बात का ध्यान दें कि आपके पेट पर कोई जोर ना लगे। आपके पेट पर, देखिए, पेट पर जोर लगना बहुत अजीब हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेट पे बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है, बच्चे का दम घुट गया, पेट पे बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है, आपको चोट लग गई या आपके कमर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, इसकी वजह से आपका पीरियड आ गया, इसकी वजह से आपका वाइट ब्लड जाने लगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट हो जाती हैं। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, हमेशा इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कई बार आप लोग ये सोचते हैं कि हमने एक टाइम चूज़ किया, सही टाइम चूज़ किया है, हमें डेली रूटीन पे इस टाइम पे करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रेगनेंसी में कभी भी रिलेशन आपको डेली बेस पे नहीं बनाना चाहिए। इससे बच्चे को भी खतरा हो सकता है, आपको भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर तो ये भी कहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बनाना ही नहीं चाहिए, उस समय बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, रिलेशन आप बना सकते हैं। 3 महीने तक एकदम नहीं बनाना है, उसके बाद आप कभी कभार बना सकते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से। इस
बात को लेकर कई सारा मन में ख़्याल आता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो बस इन्हीं छोटी-छोटी बातों का आप लोग ध्यान अगर देते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका बच्चा भी एकदम स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा खान-पान में ध्यान रखें। आपका जो भी बच्चा आने वाला है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये दिमाग में कभी ना सोचे बहुत ज़्यादा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी लड़की हो जाए। लड़कियाँ भगवान का देन होती हैं, बहुत प्यारी होती है। मेरी भी एक लड़की है और बहुत प्यारी है। इसलिए कभी ये दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच के आपको नहीं चलना है। बहुत ज़्यादा सोचने से भी आपके बच्चे पर बहुत गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। नॉर्मली आप सोचिए, नॉर्मल रहिए तो आप आराम से एक तरीके से अपने बच्चे का भी ख्याल रख सकती हैं, अपना भी ख्याल रख सकती हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। जो भी कुछ आपको बात करना है, कुछ पर्सनल हो, मेरे इंस्टा आईडी पे, नॉर्मल हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे हमेशा पूछिए। आपको 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर ही अंदर आपको जवाब उसका मिल जाएगा। तो चलिए, बाय बाय।